नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष अपनी आदत से मजबूर है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की डीटीसी बसों में मार्शलों की दोबारा बहाली को लेकर क्रेडिट लेने की जंग छिड़ गई है, जिसमें आप मुखिया से लेकर सीएम आतिशी भी शामिल हैं, जबकि बीजेपी और एलजी इसे अपने संघर्ष की जीत बता रहे हैं। इस बीच बंगाल में दाना तूफान ने काफी तबाही मचाई है, जिस पर ममता बनर्जी सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा और राहत देने के नाम पर फंड की कमी का रोना रोया है। इधर अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब 9 सीटों पर सिर्फ साइकिल दौड़ेगी, जबकि पंजा उसकी सवारी करेगा। यानी यूपी में कांग्रेस ने अखिलेश के सामने हथियार डाल दिए, जिससे राहुल गांधी की जमकर फजीयत हो रही है। वहीं कांग्रेस में बड़ी बगावत के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो कैसे विपक्ष हो रहा है हर राज्य में धराशायी, कैसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस आई घुटनों पर, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी आदत से मजबूर, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता बचाने की अलग अलग जुगत लगाई जा रही है। देखिए, आपने कई सारे सवाल एक ही सवाल में डाल दिए। क्यों? क्योंकि ये जो केजरीवाल है, ये कई सारे फ्रंट में अचानक से फंस गया है और अभी इनको डूबते को तिनके का सहारा है ना। आप एक ही मुंह से 5 अलग अलग जगहों पे 5 अलग अलग चीजें कैसे बोल सकते हो? ये केजरीवाल की पुरानी टेक्निक है। मैं आऊँगा, अभी जो वर्तमान चल रहा है, अचानक से बोलते बोलते याद आ गया एक किस्सा कि भाई साहब प्रचार कर रहे थे पिछले से पिछले बार 2015 के आसपास जो वाला जो सेकंड चुनाव था, तो ये पहुँचे जाकिर नगर, ये बाटला हाउस जब पहुँचे तो वहाँ ये रोने लगे, कहने लगे कि उन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। ये कांग्रेस वाले आकर के घरियाली आंसू बहाते हैं। इशारा उनका ये था कि कुछ दिन पहले वो सलमान खुर्शीद साहब आए थे वहाँ, वो कहते कि जब बटला हाउस के बारे में मालूम चला था सोनिया गांधी को, तो सोनिया गांधी रोने लग गई। थे आतंकवादी। मुसलमानों को ये लोग ये समझते कि ये आतंकवादियों के समर्थक हैं। इस माइंडसेट से मुसलमानों को इस देश में सेकुलर पार्टियां ट्रीट करती है और इसलिए आतंकवादियों की मौत के ऊपर सोनिया गांधी रोई या नहीं रोई पता नहीं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने आकर के कह दिया। और ये क्या कह रहा है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं वो घरियाली आंसू बहाते हैं। ये हम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने केस किया, उसमें प्रशांत भूषण इसके साथ था जी। ठीक, हम इन बच्चों को जिनकी हत्या की गई है उनको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है भाई। फिर काफिला जो है वो पहुंचा नजफगढ़, और नजफगढ़ में उन आतंकवादियों के द्वारा इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा की जो शहादत हुई थी उसको उसकी पत्नी से जाकर के मिले। भाई उस इलाके में जाएंगे तो उसकी पत्नी से मिलेंगे, मीडिया में आएगा फोटो, और वहां जाकर के क्या बोल रहा है कि आपके पति की की हत्या इन आतंकवादियों ने की है, उसको सजा दिलवाएंगे। लुक एट हिम। अब ओखला वाले भी वोट दे गए और नजफगढ़ वाले भी वोट दे गए, लेकिन उनको कभी नहीं मालूम चल सका कि ये किस तरह का व्यक्ति है। अब अभी बाहर आके क्या कह रहा है कि देखिए मोदी ने हमारी सारी शक्ति को छीन लिया, हम कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई ये नहीं कर सकते, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलावेंगे, हमें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है, सब कुछ जो है एलजी के हाथ में हो गया। अब खबर आती है कि जो एलजी साहब ने करवाया है कि भाई मार्शल्स की बहाली हो जाती है। अचानक से कहता है कि हमने किया। अरे भाई एक बात बताओ कि भाई तुम्हारे पास शक्ति है, डिसीजन लेने की शक्ति है, ऑफिसर्स को क्या कह रहा था कि ये कैसे सरकार है, ये कैसा कानून बनाया गया, मैं एक चपरासी को अपने हिसाब से बदली नहीं कर सकता, उसको नहीं रख सकता। अच्छा, चपरासी को नहीं रख सकते, मार्शल को रख लोगे। मतलब ये आदमी मुंह खोलते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का समय जो है वो इस तरीके से पूरा हुआ है कि जो कहानी रंगा सियार की होती है, वो कहानी आपने सुना होगा कि नील में गिर गया, शरीर जो है उसका ब्लू हो गया, उस जंगल में वापस गया, एक सियार था वो। तो वो कहा कि भाई भगवान ने हमको भेजा है, जैसे इसको लगता है ना भगवान ने भेजा है। मेरा जन्म जो है कृष्णाष्टमी के दिन हुआ था, कृष्ण का अवतार समझता है। तो वो जो है वो, लेकिन जैसे बारिश हुई वो रंगा सियार धुल गया, वो नील पानी बह गया, तो पब्लिक ने समझ लिया कि ये तो बहरूपिया है। तो वैसी ही हाल इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का होने जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर केजरीवाल की दिक्कतें, लेकिन जो मार्शल विवाद जो शुरू हुआ है उसमें आतिशी भी एक्सपोज हो गई है। देखिए, मार्शल विवाद में आतिशी ने एक लेटर लिखा एलजी को, और एलजी को लेटर लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आपने मिलकर मार्शल की नौकरी खा ली और हम संघर्ष करके इनको फिर से नौकरी दिलवाए हैं। अब एलजी ने नियुक्ति करवाई, आतिशी ने नियुक्ति करवाई, इसका ओरिजिनल कहानी क्या है? क्योंकि मार्शल की नियुक्ति हुई थी और उनको हटाया क्यों गया था? क्योंकि मार्शल ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर है, और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं कानूनन, उसमें 3 शब्द का जिक्र किया गया है, यानी कि इमरजेंसी, पेंडेमिक और कोई डिजास्टर संबंधित चीजें हो तो, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्तर पर इनको मैनेज करने के लिए रखा जा सकता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है, और कोई पेंडेमिक हो गया तो उसके लिए इनकी नियुक्ति हो सकती है। लेकिन ये बसों में मार्शल कोई इन तीनों के क्राइटेरिया में आता नहीं था, तो फिर उसकी नियुक्ति कैसे हो गई? अब इसी पे सरकार घिर गई थी, क्योंकि इन लोगों ने तो आम आदमी के कार्यकर्ताओं को वहां पर फिट किया था। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति खत्म हो गई। अब इस समय फिर से कैसे नियुक्ति हुई है? 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। और इनकी नियुक्ति कैसे हुई? क्योंकि अभी पोल्यूशन बड़ा खतरा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और इसी इमरजेंसी सिचुएशन में उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है कि अलग अलग एरिया में आप जाकर पोल्यूशन कंट्रोल पर काम करें। कहां? जहां खुदाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी किसी को रोकना हो, पकड़ना हो पोल्यूशन पर, यह काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये दिल्ली की सरकार या आतिशी करवाएगी, ये एलजी के पास पावर है। तो एलजी ने ये पावर का यूज किया और उन लोगों को फिर से नौकरी पर रखी। अब आतिशी को लगा कि एलजी को अगर हम देते हैं क्रेडिट तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यह आरोप लगा रही थी कि इसका प्रावधानों का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग किया अरविंद केजरीवाल ने, तभी इन मार्शल की नौकरी चली गई। आप अगर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की जगह पर परमानेंट नियुक्ति निकालते मार्शल की, तो उसे तो खत्म नहीं किया जाता, लेकिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेगा और अपने लोगों को बिना कोई वैकेंसी के अलग अलग जगहों पर 10, 20, 25, 50 करके सेट कर देता है। और इसीलिए परेशानी हुई थी कि आपने मार्शल जो 10,000 नियुक्त किए, उसमें न ओबीसी का रिजर्वेशन है, न SC ST का रिजर्वेशन है, कोई प्रावधान माना ही नहीं गया, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब आतिशी ने जो लेटर लिखा है, या केजरीवाल का पूरा पगड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है, उसमें तो ये साफ लग रहा है कि अब ये बैकफुट पर आ रहे हैं। एलजी ने भी सब बातें हैं जो साफ तौर पर बताई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और लोग सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं कि तुम किस तरह का मुख्यमंत्री नियुक्त किए हो, जो एक लेटर लिखती है उसमें 25 गलतियां लिखती है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो 5वीं क्लास के बच्चे भी नहीं कर सकते। तो बेइज्जती तो आतिशी के उस लेटर से भी हुई, और इस क्रेडिट बार में अभी जो 10,000 लोग नियुक्त किए गए हैं, उसमें से एक भी आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। वो सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उसके साथ इतने दिनों में क्या किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि ये रोने गाने वाला मुख्यमंत्री अब दिल्ली को नहीं चाहिए, जिसके पास कोई काम ही नहीं करने का अधिकार हो। तो फिर तुम सत्ता में बैठकर क्या करोगे? आगे भी ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण राज का दर्जा मिल जाएगा। मतलब अरविंद केजरीवाल इस बीच ऐसे फंसा हुआ है कि हर चीज के लिए छटपटा रहा है, कहीं से कोई अच्छी खबर आए जिसका इस्तेमाल हम कर सके।
तो डमी सीएम आतिशी की भी मुश्किलें और उसकी भद्द पिट रही है। भद्द तो यहाँ पर कांग्रेस की जबरदस्त यूपी में हुई है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पूरी तरह से घुटनों पे ला दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद घुटने पे आने को तैयार है तो कौन क्या करेगा। जब आपका शीर्ष नेता ही आपका एक भस्मासुरी अंदाज में वो कांग्रेस पार्टी चला रहा हो तो फिर वो क्या होगा। आपने नष्ट कर दिया है, हर जगह पार्टी जो है वो खत्म हो गई है। ये बताए कि हरियाणा में हार का कारण क्या है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके फेवर में एंटी इनकम्बेंसी था, लीडरशिप भी वीक थी, मोदी का जादू नहीं चल रहा था, आपके साथ पूरा नैरेटिव था, मीडिया था, सब कुछ था। ये जवान पहलवान किसान सब कुछ आपके फेवर में, तो कोई आंधी तूफान कोई सुनामी बता रहा था। ठीक ठीक, अब उसको आप कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास संगठन नहीं था। आपके पास संगठन नहीं है। यूपी में कितनी जगह संगठन है आपके पास? बिहार में कितनी जगह संगठन है आपके पास? महाराष्ट्र में कब हुआ था चुनाव? आप अध्यक्ष रहे इतने सालों तक, भाई अभी खड़गे आए ना। आपने कितनी जगह चुनाव करवाए? तो ये पार्टी तो खुद ही घुटना तोड़ करके बैठी हुई है। लेकिन यूपी में जिस तरह से रन छोड़ दिया, मैदान छोड़ दिया, 9 की अब हम सपोर्ट करेंगे सिर्फ। भाई क्या करेंगे? बेइज्जत होने के बजाय और क्या होगा? ये जो बुलबुला राहुल गांधी का जननायक इंटरनेशनल लीडर जो राहुल गांधी को बना रहे हैं ये लोग, पहले तो 7 इन्होंने चूज कर लिया अपना। मतलब जो 99 सीटें जो जीती लोकसभा चुनाव में, वो गुब्बारा फूट गया है। वो गुब्बारा तो ऑलरेडी फूटा हुआ है। जो गुब्बारा समझ रहे थे उनके लिए फूटा है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये गुब्बारा ही नहीं है, तो आप माने फेस सेवर भी नहीं है। आप वहां जीते जहां जहां आपको आपके अलायंस पार्टनर का पुश मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा सीटें कहां आई? महाराष्ट्र और यूपी में। कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की वजह से या अलायंस पार्टनर की वजह से? क्यों नहीं जीत गए आप महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर? क्यों नहीं जीते छत्तीसगढ़? क्यों नहीं जीते मध्य प्रदेश? क्यों नहीं जीते हिमाचल? क्यों नहीं जीते दिल्ली? क्यों नहीं जीते आप उत्तराखंड? आप बेकार की बातें। वो दिल्ली में बैठे वो पत्रकार जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर दिया, अब तो कांग्रेस पार्टी जो है कुछ नहीं हुआ है। ये हवाबाजी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर भाई जो 9 सीटें जो हो रही है, भाई पिछली बार तो आप साथ में नहीं लड़े थे जी, तो कितनी सीटें आए, कितने परसेंट वोट आए थे आपको? कितने परसेंट आए थे? 2%। 2% में ये जो 9 का जो सीट है, कहीं पे 1% है, कहीं पे आधा % है, कहीं पे 1.5% है। आप तमाशा करोगे? तो ये हकीकत जो है वो जान रहे हैं वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने क्या किया? औकात दिखा दी, 60 डिक्लेयर कर दिया, बोला 2 अगर चाहिए तो लड़ लो, गाजियाबाद और खैर। ये दोनों जगह तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगा। और जाना प्रचार करना, ये क्यों सरेंडर किया है? क्योंकि वो प्रचार करने के बावजूद भी तुम जीतते नहीं, जमानत वगैरह जब्त हो जाता, क्योंकि बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का बुलबुला जो इन लोगों ने क्रिएट किया है वो खत्म हो गया होता। तब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये वैसे ही है कि ना, कि कोई कमजोर आदमी पहलवान जो है वो भारी भरकम पहलवान से लड़ रहा है, तो 2-4 चांटा खाया। चांटा खाने के बाद वो जो है वो जान रहा है कि लड़ेंगे तो पिटेंगे, और तो वो क्या करेगा? वो इज्जत बचाने के लिए चलो भाई तुमको माफ़ करते हैं। मार खा करके आप कह दोगे भाई माफ़ करते हैं, कि ताकि इज्जत बच जाए। तो ये जो तमाशा करवाया गया, कहे ये जरा चुनाव से पहले जब तक समाजवादी पार्टी ने ये घोषणा नहीं की थी तो 5 का डिमांड क्यों कर रहे थे? 5 का डिमांड करते, 5 मिलता अगर आपका संगठन मजबूत होता। बिल्कुल, यहाँ पर मोराल जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डाउन हुआ है। और यहाँ पर ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो भी काफी डाउन नजर आ रही है और अपनी इज्जत बचाने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। देखिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस सब एक ही चट्टे बट्टे हैं।
जैसा अभी आप लोगों ने कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की बात की, खैर और गाजियाबाद में एक और बड़ी बात जो हंसने के लायक है वो कांग्रेस के अंदर से आ रही है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अब गाजियाबाद में, खैर में, दोनों जगह कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, लोकल लीडर इकट्ठे हुए और कहा राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है सरेंडर करके। क्यों? क्योंकि खैर में हम पिछली बार 1500 वोट लाए थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आते तो 50-60 हजार वोट ले आते, लेकिन संगठन तो बचा रहता। गाजियाबाद में 11,000 वोट लाए थे, किसी तरीके से हम 40-50 हजार वोट समाजवादी पार्टी के साथ होने से हमारा आ जाता। मतलब हमारे पास वोट है 1500, 2000, समाजवादी पार्टी का 50,000, 40,000, 60,000 वोट हमारे साथ आएगा तो इज्जत बच जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि छोटे से छोटे नेता यह जरूर कह रहा है राहुल गांधी ने मूर्खता की है। हमें कम से कम यह तो लगता कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे ही नहीं तो फिर हमारा संगठन आगे कैसे बढ़ेगा। यह स्थिति हो गई है राहुल गांधी की, समाजवादी पार्टी की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी जो आजकल चीख चिल्ला रही हैं हर चीज के लिए, मोदी ने ये नहीं दिया, मोदी ने वो नहीं दिया, मोदी दे तो क्या करोगी, इसकी चर्चा नहीं करती कि अगर मोदी देते हैं तो वो क्या करती हो। पिछले दिनों जब एजुकेशन की चर्चा हो रही थी, मिड डे मील स्कीम की, पार्लियामेंट के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 4,000 करोड़ रुपया मिड डे मील के लिए यानी पीएम पोषण के लिए हमने जारी किए, और उन पैसों का क्या किया गया, वो पूरा का पूरा फंड डाइवर्ट कर दिया गया। उसकी सीबीआई जांच हो रही है, आगे तो पता चलेगा कि कैसे सीबीआई इंक्वायरी में ममता बनर्जी फंसती है। 3 वीडियो उसमें गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि मिड डे मील स्कीम के पैसे से 1,80,00,000 का कंबल लाया और ममता बनर्जी जाके वो सारे कंबल डिस्ट्रीब्यूट की, मिड डे मील स्कीम का पैसा। और वही सारे पैसे जो जाते हैं उसको डाइवर्ट करने का एक नया प्लान बनाया। और प्लान क्या था? पीपल फाइनेंस मैनेजमेंट। ये पीपल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या था कि एक अकाउंट खुलेगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, स्टेट गवर्नमेंट का फंड भी रहेगा। और इस मैनेजमेंट फंड में, इसके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कंप्लेन किया था निर्मला सीतारमण को कि देखिए कैसे फंड डाइवर्ट किया जा रहा है। यहां उस फंड से क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसमें से पैसा भेजा जाता है स्टेट इमरजेंसी फंड में। अब स्टेट रिलीफ इमरजेंसी फंड में पैसा जाएगा तो वो स्टेट फंड में आ जाएगा, स्टेट फंड अपने योजनाओं में उसको एलोकेट करेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का ऐसे मिसयूज किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब जो हम पैसा भेजेंगे उसकी निगरानी हम रखेंगे। अगर निगरानी रखना है तो फिर आप मानो। इसलिए पीएम आवास हो, मिड डे मील स्कीम हो या स्वास्थ्य संबंधित स्कीम हो, आयुष्मान भारत हो, ये सारी योजनाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। कई सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, करप्शन में आप धंसे हुए हो और आपके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, कर्ज में चल रही है सरकार, तो उसके बाद लड़ोगे भी केंद्र से, पैसा भी केंद्र से चाहिए और वहां पॉलिटिक्स अपनी करनी है। तो ये सारी चीजें अनुकूल नहीं हो सकती। इसलिए ममता बनर्जी उस दलदल में फंस गई है जहां से जितना हाथ पैर हिलाएगी उतना वो नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं आना है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है और चुनावों से पहले केजरीवाल खुद की सत्ता बचाने के लिए नई नई जुगत लगा रहे हैं जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। वहीं ममता और राहुल भी ठिकाने लग चुके हैं। इधर अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को भी ठिकाने लगा दिया, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सपा के पर कतरने की जुगत लगा रही है। यानी इंडी गठबंधन में जो मारधार मची है, यहाँ पर आपस में ही नेता भिड़े हुए हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।